हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। ग्रेवाल क्लासेस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी कोरोना की वजह से काफ़ी दिन से जो है स्कूल, कोचिंग संस्थान सभी बंद पड़े हुए हैं, तो आपका मनोबल टूट गया होगा शायद। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि समय समय पे आपको जो है कुछ कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए, जिससे आपका कुछ सिलेबस में जो होमवर्क है उसको कुछ गति मिले। तो बच्चों, इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए जो है कल मैंने आपको करवाया था पृथ्वी के प्रमुख घटक के बारे में, जिसमें मैंने आपको कुछ 7 महाद्वीपों के बारे में बताया था। आज हम करेंगे 7 महाद्वीपों से आगे। सबसे पहले 7 महाद्वीपों की जानकारी हासिल करने के बाद हम पहले एशिया महाद्वीप की जानकारी हासिल करेंगे कि एशिया महाद्वीप में जो है क्या कुछ है। देखिए विद्यार्थियों, प्रतिदिन किसी ना किसी टॉपिक पर अगर आप कुछ ना कुछ मेहनत करते रहेंगे, कुछ ना कुछ समझ में आएगा। आपको एकदम से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती विद्यार्थियों, आपको पता है। लेकिन अगर हम अपनी दिनचर्या में काम करेंगे तो इस कोरोना महामारी की वजह से जो भी हमारा पढ़ाई में नुकसान हुआ है उससे हम निकल पाएंगे और हम आने वाले समय में जो है अपने सिलेबस को, अपने पाठ्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। तो विद्यार्थियों, एशिया महाद्वीप की जानकारी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप इसको माना गया है, एशिया को। आपको पता है कि एशिया ग्लोब का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व की 60% जनसंख्या जो है वो इसी महाद्वीप में निवास करती है। देखिए यहाँ पे 60% का जिक्र किया गया है, 60% जनसंख्या यहीं पे निवास करती है। इसमें एशिया महाद्वीप में कल हम पढ़ रहे थे 7 महाद्वीपों के बारे में, जिसमें पहला एशिया महाद्वीप जो है उसको हम थोड़ा सा सोल्यूशन उसका बता रहे हैं। थोड़ा सा इसका डीप अध्ययन हम करेंगे थोड़ा सा, तो इसमें हम आगे काफ़ी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 60% जनसंख्या निवास करती है एशिया महाद्वीप में, और क्षेत्रफल के हिसाब से संपूर्ण पृथ्वी का 30% भाग जो है इसी महाद्वीप में स्थित है। तो विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर 60% का जिक्र किया गया, 60% का जिक्र किया गया, और नीचे संपूर्ण पृथ्वी का 30% भाग जो है इसी के अंदर स्थित है, इसी के अंदर बताया गया है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप भी है ये। बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूज रहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन सा बड़ा महाद्वीप है, कौन सा छोटा महाद्वीप है। तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, आपको मैं कल भी बता रहा था, कल की वीडियो में, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, जिसमें हम काफ़ी कुछ आगे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या कुछ है। इस महाद्वीप में 47 देश कंट्रीज, इस महाद्वीप में जो है 47 देश हैं। और माउंट एवरेस्ट, आप 6th क्लास में 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे नीची चोटी कौन सी है। पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में आपने कुछ जानकारी हासिल की होगी क्लास के माध्यम से, आपके किसी ना किसी अध्यापक ने कभी क्लास में करवाया होगा। तो इसको हम एक बार दोबारा से जानने का प्रयास करेंगे कि माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा बेटा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर से निकल कर आए। जो टॉपिक मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। जैसे कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं 1 लाइनर क्वेश्चंस, कई बार आप बुकों में देखते हैं, उसमें भी आता है कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप जो है उसमें कितनी जनसंख्या जो है निवास करती है। कई बार जनसंख्या के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। कई बार संपूर्ण पृथ्वी का कितने प्रतिशत हिस्सा यहाँ पर रहता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई बार सबसे बड़ा महाद्वीप है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसमें कितने देश शामिल है, ये भी कई बार क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। तो विद्यार्थियों, बहुत कुछ यहाँ से हम जानने का प्रयास करेंगे। माउंट एवरेस्ट के बारे में जानेंगे, सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला मानी गई है। इसकी जो ऊंचाई जो है 8850 मीटर, 8850 मीटर जो है इसकी ऊंचाई मानी गई। किसकी बेटा? माउंट एवरेस्ट की, जो एशिया में ही स्थित है। तो एशिया महाद्वीप का जिक्र हम कर रहे हैं, एशिया में जो है स्थित है। 8850 जो है मीटर इसकी ऊंचाई मानी गई है।
अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। विषयों की छत, देखिए यहाँ पे विषयों की छत, ये क्वेश्चंस यहाँ पे भी आता है कई बार। ये प्रश्न बनता है बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में, एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन जो है ये कई बार पढ़े हुए होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है दिनचर्या टूट जाती है, तो उसकी वजह से हम भूल जाते हैं इनको। लेकिन विद्यार्थियों में आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम दिनचर्या में ऐसे ऐसे फैक्टों को ध्यान में रखेंगे तो हम काफ़ी कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर विषयों की छत है। एशिया में विषय, एशिया जो है में विषयों का सबसे बड़ा पठार पूछा गया। पठार, यहाँ पर ऊपर पर्वत की बात हो रही थी, ऊपर जनसंख्या की बात हो रही थी, महाद्वीप में सबसे बड़े महाद्वीप की बात हो रही थी, और अब यहाँ पर पठार की बात हो रही है। तो सबसे बड़ा पठार जो है पामीर का पठार। पामीर का पठार बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, बहुत सारे एग्जामों में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का पठार माना गया है, जिसकी ऊंचाई कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। 4875 मीटर जो है इसकी ऊंचाई किसकी बेटा, यहाँ पर है अपनी पामीर के पठार की ऊंचाई। अब इसी कारण इसको विषयों की छत, वर्ल्ड जो पूरे विषयों की छत जो है इसको कहते हैं। किसको कहते हैं, पामीर के पठार को। तो यहाँ पे देखिए हम एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहले एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। 60% जनसंख्या पे निवास करती है, ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है। इसके बाद क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पे संपूर्ण पृथ्वी का 30% भाग यहाँ पर निवास करता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ रहा है। इसके बाद सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, बार बार रिपीट कर चुका हूँ इसको मैं। इसके बाद 47 देश, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 47 कंट्रीज जो यहाँ पे इसके अंदर शामिल हैं। माउंट एवरेस्ट का जिक्र किया जाए तो सबसे बड़ी ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, 8850 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी क्वेश्चंस निकल के आ रहा है। और विषयों की छत जो है पामीर के पठार को कहा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों यहाँ से हम अपने फैक्ट को धीरे धीरे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अभी जो भी आपका होमवर्क किसी कारण से नहीं हो रहा है तो मेरी कोशिश रहेगी विद्यार्थियों कि आपको जो है समय समय पे जो है थोड़ा थोड़ा कार्य जो है आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, आपके सिलेबस को गति दी जाए। उम्मीद करूंगा कि विद्यार्थियों की जो भी आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जो भी आपको मैं एक बोर्ड के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको आप अच्छी प्रकार से नोट डाउन करेंगे। और इसी प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल श्री ओम ग्रेवाल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। विद्यार्थियों धन्यवाद आपका। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आज्ञाकारी बताएंगे।